किस कारण से भगवान राम को तोड़ना पड़ा शिव धनुष? आप सबके मन में भी विचार आता है। बहुत लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा है। कारण एक नहीं है, अनेकों कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक बार सीता जी खेलते खेलते आई और जहां पर भगवान शंकर का वो पिनाक रखा था धनुष, उस धनुष को ऐसे खेलते खेलते उन्होंने उठा लिया। जनक जी की दृष्टि पड़ी और जनक जी ने देखा कि नन्ही सी लाली ने धनुष उठा लियो, ये कैसे हो सकता? सीता जी ने फिर उठा लिया। समझ गए ये कोई ऐसी वैसी कन्या नहीं, बड़े बड़े योद्धा जिस धनुष को हिला नहीं सके उसको इस कन्या ने ऐसे उठा लिया, तो इसका वर ऐसा होगा जो इस धनुष को तोड़ सके, इससे ज्यादा बलवान हो। क्योंकि इसने उठा लिया, वो भी उठा लेगा तो बराबर के हुए, तो वो इससे ज्यादा वीरवान होगा तो इसको तोड़ देगा। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा, अगर आज की दृष्टि में चर्चा करें तो वह धनुष क्या है? जिस प्रकार से मिसाइल जाती है ना, इतना बलशाली वो धनुष है कि उससे जो बाण चलता है मिसाइल की तरह ही जाता है। हर कोई उसे ऑपरेट भी नहीं कर पाता। जनक जी ऑपरेट कर पाते हैं, विश्वामित्र कर पाते हैं, परशुराम कर पाते हैं और जानकी जी। बाकी बड़े बड़े योद्धा के बस की भी बात नहीं है। तो स्वयंवर की रचना हुई और ये अद्भुत लीला हुई कि जो धनुष तोड़ेगा जानकी का विवाह उसके संग होगा। रावण भी आया उस स्वयंवर में, सीता जी से विवाह करने की दृष्टि से नहीं आया, बस उस अस्त्र को हासिल करने के लिए आया कि ये अस्त्र मुझे मिल जाए तो मैं इतना बलवान हूं, इसको मिलने के बाद कोई मुझे हराने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए उसे जब ही नष्ट करना जरूरी था। सबने अपना अपना बल लगाया और भगवान शंकर के इष्ट भगवान राम है, तो यह भी लीला होनी थी। भगवान शंकर को भी बहुत आनंद आया भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ दिया, और गुरु आज्ञा का पालन भी करना था। विश्वामित्र जी ने जैसे ही आज्ञा दी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को, उन्होंने जरा सा भी विचार नहीं किया और तुरंत उठकर चल पड़े। जैसे ही विश्वामित्र जी बोले कि उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा, उठकर गए, धनुष को स्पर्श किया। कई संतों का भाव तो हमने ऐसा सुना है कि श्री राम ने जैसे ही अपनी दृष्टि से धनुष को देखा तभी धनुष टूट गया। कई जगह देखा है कि धनुष को उठाया और तोड़ दिया। अलग अलग लीलाएं हैं और अलग अलग इसके कारण हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बंधुओं, जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी।